पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा जीवधारियों के 8 प्रमुख लक्षणों के बारे में। आज हम लोग 9वें लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। आपका एक लाइक मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आगे का वीडियो बनाने के लिए हौसला बढ़ाता है। आज हम लोग 9वें लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। 9वां लक्षण है पोषण, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे आसान भाषा में जानिए पोषण किसे कहते हैं। जीवधारियों के वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के निर्माण अथवा लेना ही पोषण कहलाता है। जैसे पौधे पृथ्वी से जल, खनिज पदार्थ और वायुमंडल से CO2 लेकर पर्णहरित के सहायता से भिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन बनाते हैं। अब चलिए जानते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं या पोषण के आधार पर जीवधारी 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी, जिसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा व रासायनिक संश्लेषण द्वारा जीवाणु भोजन बनाते हैं। दूसरा है परपोषी, जिसको इंग्लिश में हेटेरोसेक्सुअल कहते हैं। सबसे आसान भाषा में जानिए, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। जैसे सभी जंतु। 10वां लक्षण है उत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में एक्सट्रैक्शन कहते हैं। सभी जीवधारियों में विभिन्न उपचायी क्रिया के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ बनता है उसे शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यह जीवों का विशिष्ट लक्षण है। ग्यारहवां लक्षण है संवेदनशीलता तथा अनुकूलता, जिसको इंग्लिश में सेंसिटिविटी एंड एडॉप्टेबिलिटी कहते हैं। यह जीवों का विशिष्ट लक्षण है। अपने आसपास के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक पर्यावरणों के उत्पीड़नों के प्रति संवेदनशीलता, प्रतिक्रियाएं या अनुकूलता सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण है। जैसे पादप एवं जंतु दोनों में मौसमी प्रजनकों में प्रजनन दीप्त कार्य से प्रभावित होते हैं। अगला टॉपिक है नामकरण, जिसको इंग्लिश में नेमिंग या नोमेनक्लेचर कहते हैं। सबसे आसान भाषा में जानिए, किसी भी जीव का एक विशेष नाम दिया जाता है, उसी नाम से पूरे संसार में जाने जाते हैं। जैसे आम को मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। द्वितीय नामकरण पद्धति किसने दिया था? बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। अगला टॉपिक है वर्गीकी, जिसको इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकी कहलाती है। वर्गीकरण किसे कहते हैं? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? जीव के समानता तथा असमानता के आधार पर समूहबद्ध किया जाता है उसे वर्गीकरण कहलाता है। अगला टॉपिक है वर्गीकी पदानुक्रम। जीवधारियों के विभिन्न समूहों को उनके गुण तथा विकास के आधार पर एक श्रृंखला में व्यक्त करना ही वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है। वर्गीकी को 7 भागों में बांटा गया है। पहला जगत, जिसको इंग्लिश में किंगडम कहते हैं। दूसरा संघ, जिसको इंग्लिश में फाइलम कहते हैं। तीसरा वर्ग, जिसको इंग्लिश में क्लास कहते हैं। चौथा गण, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं।
कुल, जिसको इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। छठा, वंश, जिसको इंग्लिश में जीनियस कहते हैं। सातवां, जाति, जिसको इंग्लिश में स्पेसीज कहते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी जाति से जब जगत की ओर जाते हैं, तब जीवों का समानताएं घटने लगती है। और जब ऊपर से नीचे आते हैं, यानी जगत से जब जाति की ओर जाते हैं, तब जीवों की समानताएं बढ़ने लगती है। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे 7 वर्गों के बारे में।